आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। इन तीन सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं 11th बताऊंगा एंड देन मैं 12th के टॉपिक्स बताऊंगा और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। देखो अभी मैं 11th आपको बता रहा हूं, बट यहां पर मैं जितने भी 12th वाले स्टूडेंट्स हमारे सीनियर्स हमें देख रहे हैं उनसे मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में बहुत ऑनेस्टली बताना, अगर आपको याद हो, क्या आपके हाफ ईयरली एग्जाम में या फिर फाइनल एग्जाम में या फिर पीरियोडिक टेस्ट में इन चैप्टर के इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए थे या नहीं। अगर आए थे तो ये जरूर लिख देना, और जूनियर्स जो कि अभी 11th में जाकर कमेंट सेक्शन जरूर देखना ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा मिल पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सबसे पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन, तो इसमें प्रिंसिपल्स में से सवाल आता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का एक न्यूमेरिकल आ ही रहा होता है मेनली, उसके अलावा डायमेंशन एनालिसिस, और उसमें मैंने लिखा है डायरेक्टली कि चेक करेक्टनेस चेक करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल के, वो वाले आते हैं। उसके अलावा रिलेशंस को डिराइव करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं। याद करो 12th वालों, क्या तुम्हारे पेपर के अंदर 11th क्लास में इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आए थे? यस या नो, कमेंट में लिख के बताओ। उसके अलावा मैं बात करूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि डेरिवेशन के साथ साथ जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ग्राफ बेस्ड एक सवाल आ ही जाता है। उसके अलावा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आते हैं। फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे, मेनली क्वेश्चंस आने वाले हैं कहां से, वो रहेंगे न्यूमेरिकल्स, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो होंगे डेरिवेशंस। ठीक है, और मोशन इन प्लेन अगर तुम्हें याद हो तो मोशन इन प्लेन में मेनली क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन से, और लिखा भी हुआ है किसकी डेरिवेशन, हाइट की, रेंज की, टाइम पीरियड की, सब कुछ लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल्स भी लिख रखा है इसके लिए। उसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्पेशली, इसका भी एक गंदी